चलिए। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अंकुर श्रीवास्तव। आपको कुछ स्टूडेंट जो है हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताएं। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज़ यूनिवर्सिटी से कौन सा पेपर और कितने नंबर का पेपर निर्धारित किया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, बीएससी थर्ड ईयर में कॉम्बिनेशन जो आपका होता है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, फिज़िक्स मैथ का कॉम्बिनेशन है और फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो आप जानते हैं कि अगर फिज़िक्स सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, किन्हीं दो सब्जेक्ट लेकर के आप लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें से क्या होता है आपका सेकेंड ईयर तक 3 सब्जेक्ट होता है और थर्ड ईयर में आकर के 2 सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपके स्वेच्छा अनुसार जैसे आप चुन सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेकर के चलना है। ये आधार होता है कि आपको आगे क्या करना है, दैट मीन्स अगर पीजी करना है तो किस सब्जेक्ट में करना है, इसी आधार पे आपको जो है सब्जेक्ट चुनना रहता है बीएससी थर्ड ईयर में। या आपका अपना कोई लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका चयन फिजिक्स सब्जेक्ट का है तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो फिजिक्स पेपर है, ये पेपर जो है 3 पेपर होते हैं। 2012 के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ था, पहले 4 पेपर होते थे लेकिन अब ये 3 पेपर हो गया है। तो तीनों पेपर का जो नाम है वो क्या है, इस प्रकार है। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो आपका है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और पेपर जो सेकंड है वो आपका है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो लास्ट पेपर है वो थर्ड पेपर है, ये आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप जानते हैं ये तीनों पेपर जो आपके मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 75 है, 75। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 पेपर आपके हैं जो कि 75 नंबर के होते हैं, और जो चौथा आपका है वो पेपर नहीं कह सकते हैं, वो प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है। तो इसके लिए भी बराबर मार्क्स रखे गए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट फिजिक्स है वो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स भी 300 मार्क्स का है। अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री भी 300 मार्क्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि बीएससी थर्ड ईयर की जो क्लासेस है टोटल 600 में होता है, और 600 में आपके दो सब्जेक्ट की बात करते हो, 2 सब्जेक्ट, दैट मीन्स 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से मैथ का भी 300 होगा, अगर कोई केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लिया है तो उसका भी 300 का होगा। तो इसमें आपके जो प्रैक्टिकल एंड वाइवा के जो 75 मार्क्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको सीरियसली लीजिएगा। और जितना पेपर आपका इम्पॉर्टेंट है उतना भी आपका प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक एक पेपर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दें क्या आपको पढ़ना है। जैसे बात आई रिलेटिविटी, ये जो यूनिट है इस यूनिट को आप पहले 2012 के पहले जो मैकेनिक्स था उसमें रखा गया था, लेकिन अब इसको थर्ड ईयर में रखा गया है। तो रिलेटिविटी में आपको पढ़ना है आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन की थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। तो अभी भी मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पढ़ते हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रिफरेंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़ते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस रिलेटिविटी में पढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पढ़नी है, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, और उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो ये आपको रिलेटिविटी में पढ़ना है। जो दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो आप जानते हो कि स्टैटिस्टिकल दैट मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर आप पर्टिकुलरली या एग्जैक्टनेस डिफाइन करना चाहते हो तो उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करने का मतलब क्या है कि होल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम, या आप कह सकते हो टीनी पार्टिकल्स। तो ये चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, और आप कहते हो कि ऐसे पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं जो रुके ना हो, दैट मीन्स मोशन हो, दैट मीन्स कंटिन्यूअस मोशन। अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पोजीशन और मोमेंटम को डिसाइड करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे पार्टिकल को आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे। इसका मतलब क्या है कि हमको कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो कि पोजीशन और मोमेंटम को आसानी से डिफाइन कर ले जाते हो। तो ये चीज़ें हमको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। ओके, दूसरा आप सॉलिड स्टेट की बात करते हो। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो मैटर का सॉलिड स्टेट पार्ट होता है, उस सॉलिड स्टेट पार्ट को आपको स्टडी करना है कि हमारा अगर कोई सॉलिड मैटर है तो उस मैटर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, या आप कह सकते हो उसका अरेंजमेंट क्या है। तो दैट मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट को आपको पढ़ना है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। जैसे आप इंटरमीडिएट में जालक पढ़े होगे, NaCl का जालक क्रिस्टल पढ़े होगे, तो उसी तरीके से आपके जो है सॉलिड स्टेट में आपको उसके बेसिक एलिमेंट को आपको पढ़ना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उनका बिहेवियर क्या होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स का अगर नाम ले लेते हैं तो आप देखते हो एटम बम और न्यूक्लियर बम, या न्यूक्लियर एनर्जी की बात आने लगती है, सोलर एनर्जी की बात आने लगती है। ये भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, नाभिकीय भौतिकी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि एटम के अलावा दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में पढ़ना है और उनका बिहेवियर पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ना है, न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पढ़ना है। अब हम लोग एटम की बात ना करके न्यूक्लियस की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप पहले जानते थे कि नाभिक आपका अविभाज्य है, दैट मीन्स उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में पता चला नहीं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद पता चला प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस। तो अब आप कहते हो अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, वैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी किस में करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे। ये तो हमारा पेपर सेकंड हो गया। इसके भी दो पार्ट हो गए। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इसमें पीजी करना जाते हो तो सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर ये अलग अलग आपके पेपर ही हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ करके आए हैं, तो सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही आपका ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए बोला गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सॉलिड मटेरियल, दैट मीन्स ऐसे सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया है जिनका स्टेट सॉलिड है। तो आप बोलते हो कि ऐसे मटेरियल का उपयोग करते हुए हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसके द्वारा जो बनी हुई डिवाइसेज हैं उनकी स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको हम बता दें, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको बीएससी थर्ड ईयर के जो थर्ड पेपर हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ बेसिक पढ़े थे और यहाँ आप उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
एप्लीकेशन बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर का नोट्स रखे होंगे तो आपके लास्ट जो दूसरे यूनिट से स्टार्ट होता है उसके कम से कम 50% पार्ट आपके थर्ड ईयर में पढ़ाए जाएंगे। बाकी कुछ स्पेशल है जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, इसके जो है एप्लीकेशन है। थैंक यू। अगर आपको कोई और संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।